क्योंकि टाटा स्टील 122.15 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, माफ कीजिएगा डे हाई पे नहीं, डे हाई इसका लगा था 123.40 पे, करीब करीब वहां से देखिए 1 करोड़ 20 पैसे नीचे है। यस, बट इस बाजार में जो कि ऑलमोस्ट इतनी बुरी परिस्थिति में है, बिलो 100 डिमा ट्रेड करता हुआ, टाटा स्टील याद रखिएगा अपने इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्रकार की अलग ही प्रकार की स्ट्रेंथ है। ये आशीष बहती जी के पास चलते हैं और माहेश्वरी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी क्या पिक किया आपने? मेरा एक पिक रहेगा, एक मिड कैप आईटी स्टॉक है, डायनाकॉन सिस्टम, डीएसएसएल के नाम से जाना जाता है। 670 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, उसके कारण से मैं इसको बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे जून क्वार्टर में उनका जो टॉप लाइन था 160 करोड़ था, और सितंबर क्वार्टर में करीब 250 करोड़ हो गया, और इस क्वार्टर में मेरा उम्मीद है करीब 300 करोड़ के ऊपर का टॉप लाइन कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी का जो डेटा सेंटर और सिस्टम इंटीग्रेशन और क्लाउड, तीन मेजर वर्टिकल हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यदि नंबर्स पे नजर डालें तो कंपनी का लास्ट ईयर का जो मुनाफा था वो करीब 16 करोड़ का था, और लास्ट 2 क्वार्टर में ही कंपनी ने 13 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर लिए, और मेरा उम्मीद है कि यहाँ पर 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस साल रिपोर्ट कर सकती है। छोटा शेयर कैपिटल है, सिर्फ 11 करोड़ का, और 10 रुपए पेड अप स्टॉक है। तो अभी मुझे आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, और उसमें इस कंपनी पे बिल्कुल बेट किया जा सकता है। ओके, डायनाकॉन सिस्टम पर आपको बेट लगाना है, ये इस समय एक मिड कैप फंड है। चलिए चारों की चारों ट्रेड रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले पालवे जी ने अशोक लेलैंड, इसका आपको कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया सस्ता ऑप्शन में, और ये आपके सामने स्क्रीन पर पालवे जी की कॉल 155 की कॉल लेनी है आपको। 4.5 रुपये पर अवेलेबल है, 7 और 8 रुपये की टारगेट, 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार चंदन तावड़िया ने दिया टीवीएस मोटर, तो आज ऑटोज़ का दिन क्लियरली टीवीएस मोटर पर दांव लगाया गया। 1100 और 1110 के टारगेट, 1030 का स्टॉप लॉस, 1063 इस समय स्टॉक का रेट। बहती जी भी लेना चाहते थे ऑटो स्टॉक, लेकिन क्योंकि 2 ऑटो स्टॉक हो गए तो उन्होंने टाटा स्टील पर दांव लगाया चार्ट का चमत्कार में। 122 रुपये का इस समय रेट, 127 का टारगेट, 119 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी आपने आशीष महेश्वरी जी से सुना उनका मिड कैप फंडा पिक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो डायनाकॉन सिस्टम्स यहाँ पर बाय करना है आपको। 3.5% इस समय स्टॉक ऊपर, करीब करीब 529 पर। मार्केट को एक बार रिविजिट करते हैं। मार्केट में देखिए आज 2-3 बड़ी थीम है। सबसे बड़ी थीम तो ऑटोज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, और वहाँ पर लगातार बाइंग देख रहे हैं आप। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड लगातार एफएनओ के टॉप गेनर्स बने हुए हैं। दूसरी बड़ी थीम है आईटीसी में अच्छी खासी बाइंग है। अच्छा, डिक्सन टेक लेकर आइए एक बार जरा। डिक्सन हमने एक्चुअली बात ही नहीं की इसकी। डिक्सन बहुत ख़राब नंबर्स है डिक्सन के। 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज के साथ इसने ट्रेड स्टार्ट की, और अब ये आ गया 15% की टेम्प्रेरी फ्रीज पर। 2859 इस समय डिक्सन टेक का भाव। और ये एक्चुअली आज का एक्सीडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो आज का ये है एक्चुअली। इंडस टावर भी करीब करीब 6% नीचे है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स वेडनेसडे को गिरा था, आज फिर गिरा। वेडनेसडे को बहुत क्रूशियल लेवल पे था वो, वहाँ से अब गिरा, और अब ये भी स्टॉक इस समय नीचे आता हुआ। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं। महेश्वरी जी, आपने ट्रैक किया है कि डिक्सन को कोई व्यू यहाँ पर 15% नीचे लेंगे या फिर अवॉइड है? देखिए, दो इशू है इसमें, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो डिक्लाइन आया है, काफी स्टीप डिक्लाइन आया है। 77 करोड़ उनका प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में, इस बार 51 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट रह गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के कारण से सेलिंग है स्टॉक में। दूसरी बात यह है कि ये टिपिकली एफआई हैवी स्टॉक है। यदि आप इसमें शेयर होल्डिंग में नजर डालें तो करीब 16-17% एफआई होल्डिंग है, और करीब इतनी होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की भी है। और जैसा हमें मालूम है कि अभी थोड़ा सा जहां जहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, वहां पर स्टॉक्स में काफी पनिशमेंट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे अभी भी बार्गेन हंटिंग नहीं करना चाहिए, और गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, ट्रेडर पार्टिसिपेशन, वो उतना नहीं है, और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले है। तो मेरी सलाह रहेगी कि 2500 रुपए के आसपास इस स्टॉक में एंट्री की जाए। जी हाँ, 2500 सही शब्दों का इस्तेमाल किया अनुज ने यहाँ पे। एक्सीडेंट ऑफ द डे इज